नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम अपने ज्योग्राफी का सिलेबस एंड करें। जो भी मेन पॉइंट है सिर्फ वही बताए गए हैं इसमें। बाकी जब हम आगे टेस्ट सीरीज़ या कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इस तो फिर थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम फटाफट सिलेबस को ख़त्म करने के लिए एक ओवरव्यू, डेप्थ नहीं है, हद से ज़्यादा डेप्थ नहीं है, डेप्थ भी है, कई टॉपिक डेप्थ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें एग्ज़ाम्स में कम पूछी जाती है और अननेसेसरी है वो इस वीडियो में नहीं है। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। भारत का नक्शा, भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट लद्दाख है और जो पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल। भारत का ईस्टर्न पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में आता है, इसको किबुथु, इस पॉइंट को किबुथु कहते हैं और यह ज़ीरो वैली में स्थित है। अब बात करते हैं साउथ की। साउथ का जो स्टेट है, सबसे साउदर्न स्टेट है वो है तमिलनाडु और इसका जो सबसे पॉइंट है, सबसे साउदर्न पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। हम लैंड की बात कर रहे हैं अभी। और वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में सबसे वेस्टर्न जो स्टेट है वह है गुजरात और गुजरात की गुहरमोती या घुरमोती इसका नाम है उस पॉइंट का। अब भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो है सबसे पहले अफ़गानिस्तान। 106 किलोमीटर की बॉर्डर है और जो लाइन है उसे डूरन लाइन कहते हैं, जो भारत और अफ़गानिस्तान को अलग करती है। ऑफिशियली ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की लाइन है, लेकिन इसमें जो है पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है, मतलब पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है इस जगह पे। दूसरा है बांग्लादेश। हमारी जो बॉर्डर लेंथ है वो है 4096.7 किलोमीटर और जो लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहेंगे। तीसरा है भूटान, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। हमारी जो बॉर्डर लाइन है उसका कोई नाम नहीं है। चाइना को है 3488 किलोमीटर, जो LAC प्लस मैकमोहन लाइन। अब LAC आपको पता है, LAC जो हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ चाइना बॉर्डर है वो LAC है, और जो हमारे अरुणाचल प्रदेश और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट साइड चाइना लगता है उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। अगला है म्यांमार। म्यांमार से हमारी बॉर्डर है 1643 और इस बॉर्डर का भी कोई नाम नहीं है। 1643 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और इस बॉर्डर का भी कोई नाम नहीं है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है और इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। श्रीलंका के साथ तमिलनाडु अलग है श्रीलंका से, किसे? पाक स्ट्रेट से। मालदीव्स के साथ हमारे लक्षद्वीप अलग होता है, बॉर्डर बनाता है, जो ये वाटर बॉर्डर होता है, ये 1 डिग्री चैनल से अलग होता है मालदीव लक्षद्वीप से। अब है फिजियोलॉजिकल डिवीज़न। भारत का फिजियोलॉजिकल डिवीज़न कैसा है? सबसे पहले हिमालय है, फिर प्लेन्स हैं, प्लेन्स मतलब मैदान, फिर प्लेट्यू मतलब पठार, फिर कोस्टल प्लेन्स, फिर आता है डेजर्ट हमारा रेगिस्तान, फिर आता है आइलैंड्स हमारे द्वीप। अब बात करते हैं हिमालय से। द हिमालयन रेंज को यंग माउंटेन्स भी कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं अभी आगे बताऊँगा। युवा पर्वत, इसकी लेंथ है 2300 किलोमीटर और एवरेज एलिवेशन है 6100 मीटर। एवरेज मतलब ऊंचाई। फैलाव जो है नॉर्थन पाकिस्तान से फिर नॉर्थ इंडिया, फिर सिक्किम, भूटान, अरुणाचल तक फैला है हमारा हिमालयन रेंज। अब हिमालयन रेंज भी कई भागों में बटा है, जैसे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, मिडिल और लेसर हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड या गढ़वाल कुमाऊं हिमालय भी बोलते हैं उसे, आउटर हिमालयाज जिसे शिवालिक कहते हैं, और ईस्टर्न हिल्स जो पूर्वांचल में है। अब स्टार्ट करते हैं हिमालयाज़ को। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जब हमारी पृथ्वी थी सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे, उन्हें हम पेंजिया कहते थे। सब कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े थे, पहले अलग नहीं थे, एक साथ थे, उन्हें पेंजिया कहते हैं। और जो सारे ओशंस हैं वो भी एक ही था। जब सब सारे कॉन्टिनेंट्स अलग हैं तो ओशंस भी कॉन्टिनेंट्स एक हैं तो ओशंस भी एक हो जाएंगे। तो इस ओशन को हम पेंथालासा कहते थे, पेंथालासा। आफ्टर सम टाइम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में धीरे धीरे क्या हो गया, बट गया, सारे कॉन्टिनेंट्स बट गए। और सब कॉन्टिनेंट्स की क्या होती है, एक प्लेट होती है, हर कॉन्टिनेंट की डिफरेंट प्लेट होती है। अब 2 प्लेट्स टकराई, इससे क्या होता है, हमारे हिमालय का
निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। अब 2 प्लेट्स कौन कौन सी थी? एक तो यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया की जो प्लेट है, और दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाले एक थी, वो क्या है, दोनों आपस में टकराई, तो उन दोनों के बीच में क्या था, टैथित सागर था। पहले उन दोनों के बीच में जो सागर था उसका नाम टैथित सागर था। तो जब ये आपस में टकराए तो क्या बना, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और जो उसके बीच 2 प्लेटों के बीच रॉक थे उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, यानी अवसाद कहते हैं। जब हिमालय बने तो उन्हें, हिमालयन जो माउंटेन्स होते हैं उन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं बहुत सारी चट्टानों से, जो उस समय चट्टानें थी उन सबको मिल मिल के खड़े हुए हैं। और तो चट्टानें जो रॉक्स थी उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते थे उस टाइम में, लेकिन जब ये बहुत पुराने होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालयस के बारे में, जिसकी हाइट, एवरेज हाइट होती है 6000 मीटर हाइट्स होती है। और इसमें 3 रेंजेस होती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज, ट्रांस हिमालय में। अब ट्रांस हिमालय ये दिख रहा है आप, काराकोरम, लद्दाख, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इन सब के ऊपर जो है, जो हमारा भारत का मैप है, भारत का मैप है, इन सब के ऊपर जो है यह है पामीर के पठार, सॉरी पामीर के पठार। पामीर के पठार क्या है, यह है पामीर के पठार। देखिए पामीर के पठार इस तरफ है कुनलुन माउंटेन रेंज जो कि चाइना में है, और इस तरफ है हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो कि अफ़गानिस्तान में, और इधर ही खैबर पास भी इधर ही है। तो पामीर के जो पठार है उसे कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की छत। दुनिया की छत कहते हैं। क्यों कहते हैं दुनिया की छत? क्योंकि इसलिए कहते हैं ये, क्योंकि इसके नीचे माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा जो कि दुनिया के टॉप 3 माउंटेन्स हैं हाइट वाइज, इसी के नीचे आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब जो हिमालय का काराकोरम रेंज है, ये वाला काराकोरम रेंज है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। काराकोरम रेंज ये है, ये पूरे काराकोरम रेंज है। इसमें सबसे पहले तो आता है K2 माउंटेन आता है, जो दुनिया का सेकंड यानी हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी जो लेंथ है वो है, इसकी जो हाइट है 8611 मीटर है। इसे हम गॉडविन ऑस्टिन माउंटेन भी कहते हैं। अब दूसरा इस काराकोरम रेंज में आता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर आता है, और सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में कौन सी रिवर है ये भी पूछा जाता है, नुब्रा रिवर। सिंधु घाटी की, सॉरी सिंधु नदी की सहायक नदी है नुब्रा रिवर। अब सियाचिन ग्लेशियर क्या है, ये नुब्रा रिवर नॉर्थ टू सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर किन दो के बीच है? सियाचिन ग्लेशियर है, सॉरी यहाँ पर चाइना लिखा है, यह है पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 13 अप्रैल 1984 को, जिसमें क्या भारत ने सियाचिन पे कब्जा किया था, यानी हमारा ही था लेकिन पाकिस्तान इस पर कब्जा करना चाह रहा था, तो एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, भारत का अधिकार हो गया सियाचिन ग्लेशियर पे, भारत ने पाकिस्तान को इसमें हराया। अब बात करते हैं लद्दाख रेंज की। पहले तो लद्दाख के बारे में जानते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना? 2019 में लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना। इसकी कैपिटल जो है लेह है। इसकी जो मेजर रिवर्स लद्दाख में बहती है, सिंधु नदी, गिलगिट, द्रास, शोक, गलवान वैली, इसके अंदर है क्या, लद्दाख के अंदर आती है। हाईएस्ट पीक क्या है? राकाकोशी। इसकी हाइट है 7788, आसानी से याद कर सकते हैं, 7788 मीटर, ये इसकी हाइट है। कौन सी? राकाकोशी जो माउंटेन है। अब पोंगेंग सो लेक भी यही लद्दाख के अंदर आती है, और यहाँ पर इंडिया चाइना का बॉर्डर भी है। और कितनी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 14,500 मीटर की ऊंचाई पर है ये लेक, यानी पेंगोंग सो लेक। अब आती है एक और लेक है यहाँ पर, इसका नाम है सोमोरारी लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लद्दाख के अंदर आती है। हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख के अंदर आता है। यहाँ ये हिम तेंदुओं के लिए फेमस है, हेमिस नेशनल पार्क। अब लद्दाख में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? लोज़र फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, डांस जो है छम, मास्क डांस, योग डांस, ये है लद्दाख के फेमस है। तो ये सब है लद्दाख की, जो लद्दाख रेंज है उसके बारे में, कौन कौन से लेक्स आती है और हमारे नेशनल पार्क कौन कौन से आते हैं, हाईएस्ट पीक कौन सा है, राकाकोशी माउंटेन। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जास्कर। जास्कर जो है, सिंधु नदी भारत में जास्कर हिल्स को काट कर प्रवेश करती है। अब जास्कर कहाँ तक फैला है? तिब्बत से इंडिया के लेकर पाकिस्तान तक फैला है। अब हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर है कामेट, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है इंडिया की, कामेट, इसका 7756 इसकी हाइट है।
अब झारखंड में एक आता है कैलाश रेंज। अब कैलाश रेंज को हम अलग अलग रेंज के नाम से जानते हैं। इसको चाइना में बोलते हैं गैंगडाइज बोलते हैं कैलाश रेंज को। जो तिब्बत वाला एरिया है जहाँ से सिंधु नदी आती है वो रेंज है कैलाश रेंज। तो इसको क्या बोलते हैं, गैंगडाइज बोलते हैं इन चाइना, जो कि झारखंड के अंदर ही आता है कैलाश रेंज भी। इट इज़ सॉरी लद्दाख के अंदर आता है, लद्दाख के अंदर आता है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज इन वेस्टर्न तिब्बत। वेस्टर्न तिब्बत में लद्दाख रेंज के बाद जो रेंज आती है वो है कैलाश रेंज। हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट कैलाश, जिसकी हाइट है 6714। सिंधु नदी कैलाश पर्वत की उत्तरी ढलानों नॉर्दर्न स्लोप्स पर उगती है। यहीं जो है मानसरोवर लेक भी है। इसका रूट अब भारत से जो हम कैलाश जो मानसरोवर यात्रा होती है उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं। पहला रास्ता तो सिक्किम से है, जो कि 1962 के बाद युद्ध का बंद हो गया था लेकिन दोबारा खोल दिया गया है। उसे नाथुला पास बोलते हैं जो सिक्किम में। अब दूसरी जो बहुत अधिक संख्या में मानसरोवर यात्री आते हैं उत्तराखंड के, जो लीपू लेक पास मतलब एक उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जनपद आता है, उसका ना धारचूला एक क्षेत्र है, वहाँ से उसके आगे से ये पास गुजरता है। यह है लीपू लेक पास। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रेटर हिमालयाज़ की। अब ग्रेटर हिमालयाज़ को और नामों से भी जाना जाता है। इनर हिमालय कहते हैं, सेंट्रल हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। माउंट एवरेस्ट भी इसी पे है। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है और ग्रेनेट यहीं से निकलता है। ये ग्रेनेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब यह है हमारा ग्रेटर हिमालय रेंज, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। कहाँ से शुरू होता है, ये पाकिस्तान से शुरू होता है। पाकिस्तान के पोतवार प्लेट्यू से, पोतवार के पठार से ये शुरू होता है और अरुणाचल के नामचा बारवा क्षेत्र तक क्या होता है हमारा ग्रेटर हिमालय है। अब इसी के बीच में माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 4848.86। ये नेपाल और चाइना ने आपस में मिलके ये हाइट्स निकाली हैं। इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ठीक। और इसको तिब्बत चाइना में कहते हैं चेंगलुंगमा। ये देखिए चेंगलुंगमा कहते हैं, तिब्बत चाइना में कहते हैं, ठीक है। और इसी रेंज में बहुत से पर्वत और भी हैं, जैसे मकालू पर्वत है, नेपाल का ही है ये भी। और लोहितसे पर्वत है, ये भी नेपाल में है। और अन्नापुरा पर्वत भी नेपाल में, वो भी इसी के अंदर आता है, ग्रेटर हिमालय के अंदर। अब आगे देखते हैं हाइट, देखते हैं हाइट। इसकी एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर अबव है ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट। विड्थ जो है 15 से 25 किलोमीटर है इसकी विड्थ। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, जो कि इसके अंतर्गत और भी पर्वत आते हैं। जैसे भारत में आते हैं कंचनजंगा पर्वत आता है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। और भारत का पहला वैसे K2 है, लेकिन K2 पे जो है अवैध रूप से कब्जा किया है पाकिस्तान ने। तो अगर पूर्ण रूप से भारत में कहा जाए तो कंचनजंगा है। यह 8586 मीटर इसकी हाइट है, 28,169 फीट। यह सिक्किम में है। इसका जो अर्थ है कंचनजंगा का, यह है द 5 ट्रेजर ऑफ स्नोज इन तिब्बत। तिब्बती शब्द है कंचनजंगा और इसका मतलब होता है 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नोज। क्यों बोलते हैं इसको 5 ट्रेजर? कहा जाता है इसमें 5 चीज़ें मिलती हैं। इसमें गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, जेम्स मिलता है, ग्रेन मिलता है और होली मिलता है। होली मतलब भगवान। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, नेशनल पार्क भी और बायोस्फीयर रिजर्व भी, ये तीनों है कंचनजंगा। और स्टेट एनिमल सिक्किम का रेड पांडा है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये कंचनजंगा में ही पाया जाता है रेड पांडा। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं लास्ट, ये हमारा पेज है। अब आकर लेसर हिमालय। लेसर हिमालय क्या है? सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज नॉर्थ में आते हैं इसके, और शिवालिक्स साउथ में। इन दो के बीच में है हमारा क्या, लेसर हिमालय। और ये एक पैरेलल रेंज बनाती है इन दो हिमालयों से। एवरेज हाइट 3500 से 5000 मीटर है। एवरेज विड्थ जो है 50 से 80 किलोमीटर है। रेंजेस कौन कौन सी रेंजेस है इसमें? एक पीर पंजाल रेंज है, धौलाधार रेंज है, महाभारत रेंज है, नाग टिब्बा रेंज है। नाग टिब्बा जो है यह है उत्तराखंड में, और नाग टिब्बा उत्तराखंड में। अब देखिए यह है लेसर हिमालय की रेंज में। और कहाँ कहाँ है? पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में, धौलाधार है हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में और महाभारत है नेपाल में। पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में,
पीर पंजाल रेंज के अंदर आता है जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू आता है, जम्मू कश्मीर आता है, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर स्टेट है वो आता है पीर पंजाल रेंज के अंदर। और इसकी कैपिटल, जो समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मू है। अब बात करते हैं ये है नंगा पर्वत हिल्स और ये धौलाधार हिमाचल, ठीक है। इन दो के बीच में एक दर्रा है, उसे बोलते हैं रोहतांग दर्रा। नंगा पर्वत आता है पीर पंजाल क्षेत्र में और धौलाधार रेंज के बीच को काटता है ये रोहतांग दर्रा। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है जो कि कहाँ श्रीनगर में है, और डल झील है, वूलर झील है, मंसर झील है। और मंसर झील तो क्या है, रामसर साइट है मंसर लेक। इंडियाज़ लार्जेस्ट लेक वूलर लेक, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, वूलर लेक भारत की। और एक शिकारा फेस्टिवल होता है, ये होता है डल लेक में जो कि जम्मू कश्मीर में है, एक टाइप का बोट फेस्टिवल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आगे सब्जेक्ट को, आगे सिलेबस जो भी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाय।